और अब बात कर लेते हैं तीसरी लहर से पहले सख्ती की। जी हां, मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। जनता के नाम संबोधन में सीएम ने कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने को कहा। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक एहतियातन नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया। सीएम ने बताया कि स्कूल पहले की तरह ही 50% क्षमता के साथ खुलते रहेंगे। सीएम ने यह भी कहा कि कोरोना वैक्सीन जरूर लगवाएं, कोरोना पॉजिटिव आने पर तुरंत होम आइसोलेट हो जाए या फिर अस्पताल में एडमिट हो जाए। कोरोना ने अपना स्वरूप बदला है और नया स्वरूप ओमिक्रॉन के रूप में देश के 16 राज्यों में आ चुका है। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि मध्य प्रदेश में भी ओमिक्रॉन वायरस के केस मध्य प्रदेश में जल्दी आ जाएं। मुझे अंतरात्मा से लगता है कि ये सही समय है जब हम सचेत हो जाएं, कोविड की तीसरी लहर को आने से रोकें। स्कूल में जो हमारे बच्चे हैं वो 50% की संख्या में ही जाएंगे ताकि वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग बनी रह सके। हम आज एक फैसला और कर रहे हैं कि रात्रिकालीन कर्फ्यू रात 11 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक लगा रहेगा। अगर आवश्यकता पड़ी तो कुछ और उपाय हम जरूर करेंगे। तो सीएम का संदेश आपने अभी सुना और इसी के साथ बड़ी खबर ये कि मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू को लगा दिया गया है। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया। दोनों डोज लगवाने पर मिलेगी सिनेमा हॉल, थिएटर में एंट्री। ये भी बड़ी बात कही जा रही है। जिम, कोचिंग क्लास, इसके अलावा क्लब में एंट्री के लिए दोनों डोज अनिवार्य है। 18 साल से अधिक उम्र वालों के लिए दोनों डोज बहुत ज्यादा जरूरी है। दोनों डोज अगर आपने लगवाया है तभी आपको सिनेमा हॉल में एंट्री मिलेगी। तो ये जो नई गाइडलाइंस है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा 18 साल से अधिक उम्र वालों के लिए दोनों डोज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप पात्र हैं तो मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग जाहिर है कि ये सबसे अनिवार्य है इस वक्त। मास्क अगर आपने नहीं लगाया तो आपसे जुर्माना वसूला जाएगा और ये सख्ती सिर्फ आपको महफूज रखने के लिए बरती जा रही है। मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू का ऐलान हो चुका है। रात 11 बजे से सुबह के 5 बजे तक ये नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। तो मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू का असर बाबा महाकाल के श्रद्धालुओं पर भी पड़ेगा। बाबा के श्रद्धालुओं के लिए बुरी खबर है। ये खबर है कि आज से आगामी आदेश तक बाबा महाकाल मंदिर में श्रद्धालु भस्म आरती के दर्शन नहीं कर पाएंगे। जिन लोगों ने आज दर्शन की बुकिंग कराई थी उनकी बुकिंग कैंसिल कर दी गई। आपको बताते चले कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर मंदिर में रोजाना हजारों श्रद्धालु बाबा की भस्म आरती के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। ओमिक्रॉन के खतरे और लोगों की सुरक्षा को देखते हुए प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया और इसकी वजह से रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लोगों की आवाजाही बंद रहेगी। इस दौरान बाबा महाकाल की होने वाली आरती में श्रद्धालु नहीं पहुंच पाएंगे। तो जैसे ये खबर बाबा महाकाल के भक्तों के लिए बुरी खबर है। इससे पहले भी हमने देखा कि रोक लगाई गई थी, हालांकि फिर बाद में इसे हटा दिया गया था, यानी कि बाद में भक्तों को राहत मिली। लेकिन अब कोरोना को देखते हुए ये फैसला लिया गया। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे, श्रद्धालु नहीं कर पाएंगे अब भस्म आरती में बाबा महाकाल के दर्शन, क्योंकि नाइट कर्फ्यू लगाया गया है प्रदेश में। जाहिर है इसका असर अब दिखने को मिल रहा है। बाबा के दर पर अब उस तरीके से आपको लोगों की भीड़ नजर नहीं आएगी। एक बार फिर से कोरोना ने जो बंदिशें हैं उसको और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। और अब ये खबर कि उज्जैन में जो श्रद्धालु पहुंचते हैं बाबा महाकाल के भस्म आरती में शामिल होने के लिए, उनको फिलहाल के लिए और इंतजार करना होगा। राहुल, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। राहुल, एक बार फिर से भस्म आरती में श्रद्धालु शामिल नहीं हो पाएंगे, कोविड को देखते हुए फैसला लिया गया। जी प्रिया, बिल्कुल ये निराशाजनक खबर है श्रद्धालुओं के लिए, क्योंकि हर रोज हजारों की संख्या में श्रद्धालु बाबा महाकाल की भस्म आरती विशेष देखने के लिए मंदिर पहुंचते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारी लापरवाही रही है और उसके चलते जो निर्णय शासन द्वारा लिया गया है, तो अब ये श्रद्धालुओं को भी उसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा और भस्म आरती में वो अब आगामी आदेश तक शामिल नहीं हो पाएंगे। पहले भी ऐसा ही हुआ था, 17 महीनों तक भस्म आरती बंद रखी गई थी और उसके
उसके बाद 11 सितंबर से श्रद्धालुओं को प्रवेश देना शुरू किया था। अब दोबारा क्योंकि लापरवाही बढ़ती जा रही है, कोरोना के केस उज्जैन में 8 एक्टिव केस हो गए हैं, 10 दिन के अंदर 10 केस थे, 2 को डिस्चार्ज किया गया है। तो प्रशासन ने निर्णय लिया है कि लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि 2000 का की क्षमता का हॉल है वहां बैठने के लिए और श्रद्धालु सब पास बैठते हैं, ऐसे में निर्णय लेना जरूरी था और संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए बिल्कुल ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ना केवल उज्जैन से, ना केवल मध्य प्रदेश से, जबकि पूरे देश से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं और ऐसे में भीड़ बढ़ती है तो जाहिर है कोरोना को मौका मिल जाता है एक से दूसरा और दूसरे से तीसरे चौथे व्यक्ति तक फैलने के लिए। इसी चेन को रोकने के लिए फैसला लिया गया। बहुत धन्यवाद राहुल आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। प्रमोद भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए भोपाल से। प्रमोद, एक बार फिर से स्थितियां गंभीर, एहतियात के तौर पर, क्योंकि सीएम लगातार इस बात का जिक्र करते हैं कि हर एक परिस्थिति के लिए मध्य प्रदेश तैयार है और हम लोगों की जिंदगी को जोखिम में नहीं डाल सकते। एहतियातन नाइट कर्फ्यू मध्य प्रदेश में लगा दिया गया। देखिए, सूबे के मुखिया को एक बड़ा फैसला लेना पड़ा। क्यों लेना पड़ा? क्योंकि लोग लापरवाही बरत रहे थे। बाजार से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही थी वो ये थी कि लोग लापरवाही कुछ इस तरह से बरत रहे थे, मास्क नहीं लगा रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे। यही वजह है कि मध्य प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मामले हैं वो बढ़ने लगे थे। खासकर देखिए, हॉटस्पॉट बना हुआ है राजधानी भोपाल और औद्योगिक राजधानी इंदौर, और सीएम ने सख्त जो निर्देश दिए हैं कि मास्क को लेकर चेकिंग अभियान चले, फाइनिंग की कार्रवाई की जाए। इसके साथ साथ नाइट कर्फ्यू की फिर से देखिए वापसी हुई है। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू प्रभावी रहेगा। बेहद महत्वपूर्ण तो जो गृह विभाग की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है उसमें ये निर्देश हैं, 18 वर्ष से आयु के वो युवक जो क्लब, रेस्टोरेंट, सिनेमाघर इत्यादि जगह पहुंचते हैं, यदि उन्होंने दोनों डोज नहीं लगवाए तो उन्हें एंट्री नहीं मिलेगी। तो ये खबर उन लोगों के लिए जान लेना चाहिए जिन्होंने अब तक वैक्सीन के दोनों डोज नहीं लगवाए हैं और वो सिनेमाघर, रेस्टोरेंट, क्लब या फिर अन्य जगह जा रहे हैं तो उनको एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि उन्हें समय से सेकंड डोज लगवाना होगा। और जी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ भी लोगों से अपील करता है कि वो सेकंड डोज लगवाएं, क्योंकि देखिए अब कोरोना के मामले बढ़ने लगे। ओमिक्रॉन ने जिस तरीके से दस्तक दी है वर्ल्ड में और देश के कई राज्यों में, लगभग 1 दर्जन से ज्यादा राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले मिले हैं। हालांकि अच्छी खबर यह है कि मध्य प्रदेश में अब तक कोई भी ओमिक्रॉन का मामले की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन एहतियात के तौर पर सरकार ने यह फैसला लिया है। देखिए, सीएम को प्रदेश का असर भी देखने को मिल रहा है। उज्जैन की भी हम बात कर रहे थे, राहुल ने भी जानकारी दी किस तरीके से वहां पर भस्म आरती में अब श्रद्धालु शामिल नहीं हो पाएंगे और लोगों से अपील है कि वो सावधानी बरते। बहुत धन्यवाद प्रमोद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, एमपी में कोरोना के बढ़ते मामलों और ओमिक्रॉन की आशंकाओं को देखते हुए नाइट कर्फ्यू तो लागू कर दिया गया। नाइट कर्फ्यू को लेकर आदेश जारी होने के बाद जिला कलेक्टर और एसपी देर रात शहर में नाइट कर्फ्यू का जायजा लेने के लिए पहुंचे। लोगों को नाइट कर्फ्यू पालन करने की हिदायत भी दी गई। जिला कलेक्टर अनुराग वर्मा और एसपी धर्मवीर सिंह ने रेलवे स्टेशन, मेन बाजार, बस स्टैंड समेत कई जगहों का जायजा लिया। ऑटो चालक, स्थानीय दुकानदारों समेत आम लोगों को इस कर्फ्यू का पालन करने के निर्देश दिए गए। उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी यहां पर दी गई। लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि लोग अपने घरों में रहें और मास्क लगाएं और कुछ दूरी बनाए रखें, जिससे कि अभी हमारे ज़िले में कोई ऐसा खतरा नहीं है, एक भी पॉजिटिव केस नहीं है और हम उम्मीद करते हैं और लोगों से समझा भी रहे हैं कि कोशिश करें कि आगे ना बढ़ने पाए, उसके लिए सतर्क रहें। एमपी में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। एक दिन में 30 नए मरीज मिले, बीते कई दिनों के मुकाबले में अधिक हैं। सबसे ज्यादा केस इंदौर से 12 मिले, भोपाल में 11 नए मामले मिले हैं, बड़वानी, नीमच, उज्जैन में 2 नए केस मिले। सिर्फ 19 मरीज ही हैं जो कि ठीक हुए अपने घरों को लौटे। एक्टिव केस की संख्या बढ़कर अब 191 जा पहुंची। पॉजिटिविटी दर इस वक्त मध्य प्रदेश में 0.04% है।